सवालों को लेकर के डिस्कशन करेंगे कि उस पर कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मार्केट में जब जाते हैं तो आप सब लोग को सवाल आता है कि नहीं आता है? कितने लोग को सवाल आता है? गुड मॉर्निंग। कितने लोग को सवाल आता है? वह चैट बॉक्स में आप चाहे तो लिख सकते हैं, सवाल आप लोग को आता है कि नहीं आता है? मुझे आता है, नितेश गुप्ता जी लिख रहे हैं, गुड। और किन को आता है भाई? देवेश देवांगन जी को आता है, महेंद्र साहू जी को आता है, मुझे भी आता है, जागेश्वर जी बोल रहे हैं आता है, सर बोल रहे हैं, कुरेशी सर बोल रहे हैं, ओझा जी बोल रहे हैं, तरह तरह के सवाल आता है। चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कितने तरह का सवाल आता है, कोई पूछना पड़ेगा। मुझे भी आता है, मुझे भी आता है, यस। यकीन मानिए, जिन जिन लोगों को ने मैसेज लिखे और जिनका जिनको फील्ड में सवाल आता है या जिनको सवाल आता है, वो लोग वर्क कर रहे हैं दिखता है, वो लोग वर्क कर रहे हैं दिखता है। और लगभग सभी लोग को आता है, जितने भी लोग इस पैनल पे बने हुए हैं सब लोग को 100% सवाल आता हुआ, क्योंकि बिना सवालों का सेल नहीं होता। सेल्स का सेल्स के अर्निंग मतलब ये बिक्री वाला सेल है ना, ध्यान रखिएगा, बेचने वाला सेल्स का पहला नियम है, सवाल से ही सेल होता है, सवाल आने से ही सेल होता है। यकीन मानिए, अगर आप फील्ड में हैं और आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो दो कारण हो सकता है। या तो लोग आपके साथ में केवल सहानुभूति से कर रहे हैं, ठीक है यार चलो बेचारा कर रहे दे, तो या तो फिर हो सकते हैं डरे हुए हो, गन वन रख के गए हो आप, अब बोलो क्या सवाल है ऐसा पूछोगे तो आदमी डर के मारे कोई सवाल ना करे। बाकी जिनको काम करना है, जिनको आगे बढ़ना है, वो सवाल करेंगे ही। और सवाल करना कस्टमर का ये जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये सवाल उतना ही सवाल आप पाएगा जितना सवाल आपने अपने सीनियर से किया था, जितना सवाल आपने लोगों से किया था। आप याद करो, जब आप जाते हो कुछ भी खरीदने के लिए तो क्या होता है, सवाल करते हैं, यस। कुछ भी खरीदने से पहले हम सवाल करते हैं। अभी आम का सीजन आ रहा है, 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलो, जितने का भी आम होगा, हम आम खरीदने से पहले उससे बात करेंगे, जो भी रेट करेगा वो, जो भी रेट कहेगा हम उससे बात करेंगे, कैसे दिए, मान लीजिए उसने बोला कि 100 रुपए किलो है, हम बोलेंगे महंगा लगा रहे हो, लेकिन नहीं अच्छा है, ऐसा है वैसा है, जो भी वो अपना सफाई देगा सामने वाला, है ना, अच्छे फल है करके, फिर हम बोलेंगे भैया मीठा है कि नहीं है। कई बार काट के खाने, काट के मतलब उसको खिलाता भी है कि ट्राई कर लीजिए करके, ऐसा होता है ना। तो कई सारी चीजें होती हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले साथ ही एक छोटा सवाल है, छोटा सा स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीत आपकी बुक है शिव खेड़ा जी की, उस बुक से मैंने इस स्टोरी को पढ़ी है और ये मेरे माइंड में सेट हो गई है बहुत सालों से। कि होता क्या है कि डेविड नाम का एक युवक रहता है, एक युवक बोलो 17-18 साल का एक लड़का रहता है, डेविड नाम का। और वो गर्मी की छुट्टी बिताने, गर्मी है मतलब जब आश्रम की जब छुट्टी रहती, पढ़ाई की छुट्टी रहती, उस समय गए रहते हैं अपने परिचित व्यक्ति के घर में, अपने रिलेशन वाले के घर में। और जब वहां पे जाता है तो वो देखता है साथियों कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, सुबह सुबह एकदम अफरा तफरी मच गई। अगले दिन जब सुबह होती तो दौड़ रहे, भाग रहे, इधर बचाओ 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 करके। तो वो अपने रिलेटिव से पूछता है कि क्या हो गया करके, बोलता है क्या बताए, यहाँ पे ना पास में ही एक राक्षस आया है, गोलियत नाम का एक राक्षस आया है। और वो क्या करता है, हमारे बकरियों को, हमारे हमारे जानवरों को उठा के ले जाता है और उसे खाता है। और जिस दिन कोई जानवर बकरी नहीं मिलता उस दिन तो वो लोगों को भी उठा लेके चले जाता है, लोगों को भी उठा के लेके चले जाता है। और वो ऐसा करके पूरे इस पूरे मतलब गांव में, आसपास के गांव में एक दहशत का माहौल है, बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, लोग बहुत ही परेशान है उससे, ऐसा करके बोला ऐसी बात है। अब वो भी छुप करके देखते रहता है, वो भी छुप करके देखते रहता है, आता है राक्षस वो, और गांव के ही एक मतलब व्यक्ति को पकड़ के लेके चले जाता है वो। और उसके जाने के बाद जब वो लड़का उसको पकड़ के ले जाता है, वो अपने चले जाता है, किसी से बात नहीं करता, बस उठाता है लेके चले जाता है, समझो उसको खत्म कर देता होगा वो। तो उसके बाद में फिर वो देखता है, गौर करता है, तो गांव वाले से बोलता है कि इसको तो मारना बहुत आसान है, इसको तो मारना बहुत आसान है। तो गांव वाले लोग बोलते हैं पागल हो गया है, जो आया है दूसरे गांव से लड़का आया पागल हो गया है। बोले क्यों पागल हो गया है भाई? तो
लड़का बोलता है कैसे इसको मारना आसान है बोल रहे हो आप, मतलब गांव वाले उससे सवाल करते हैं आप कैसे बोल रहे हो इसको मारना आसान है, आप देख नहीं रहे हो इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा राक्षस है। गांव वाले लोग को कहना था इतना बड़ा राक्षस है कि इसको मारना बहुत ही कठिन है, इसको कैसे मार सकते हम लोग, इतना बड़ा है। तो डेविड बोलता है यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा राक्षस है, कितने भी दूर से निशाना लगाओ, कोई किसी को निशाना लगाना आए ना आए इसको जरूर लग सकता है। गांव वाले लोग बड़ा सन्न हो जाते हैं, यार बात तो सही बोल रहा है ये, इतना बड़ा चीज है, मतलब अगर निशाना लगाने के लिए अगर आपको पूरा दीवार दे दिया जाए कि भाई ठीक है यहाँ पे आप अपना बंदूक की गोली से निशाना लगाओ, और बहुत बड़ा दीवार है तो लगना ही है ना, स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं जाकर के लगेगा। तो गांव वाले लोग योजना बनाते हैं उसको, जो है राक्षस को मारने की, आधे आधे डर आधे बल से, और एक बड़ा सा गुलेल बनाते हैं, है ना, गुलेल बनाते हैं बड़ा सा, और उस गुलेल पे पत्थर रख करके उसको फिर जब राक्षस नेचते आता है, जब आता है दोबारा वो, तो उसके सर पे उसके आंख पे लगातार लगातार लोग वार करते हैं, बड़े राक्षस को बहुत छोटे छोटे लोग मार खत्म कर डालते हैं। तो ये कैसे हो पाया, ये कैसे हो पाया पता है, राक्षस तो पहले पहले से वही था, गांव वाले लोग भी पहले से वही थे, बस एक व्यक्ति ने देखा पॉजिटिव एटीट्यूड से, इस व्यक्ति से सॉरी इस समस्या से, समस्या ही है वो, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस राक्षस से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उसने ये देखा, उसको लगा कि यार इतना बड़ा है, लोग वही सोच रहे थे इतना बड़ा है मैं कैसे मार पाऊंगा, लोग सोच रहे थे कैसे मार पाएंगे, और उसको लगा यार इतना बड़ा है इसलिए जिसको कहीं पर भी मार सकते हैं, तो ये तो इसको चोट तो लगना ही है, और इतना बड़ा चोट लगे घायल होगा खत्म हो सकता है। तो सेम सिचुएशन साथियों आपके और हमारे साथ भी होता है, जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोग जब सवाल करते हैं, बहुत बार मैं जब लोगों से बात करता हूँ, अपने नए बिजनेस पार्टनर से खास तौर से बात करता हूँ, मैं जनरली अब बात होती है तो उनका कहना था सर मैं गया था, बहुत देर तक की बातचीत हुई, वो मना करते उस बिजनेस को करने से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सर मैं गया था, बहुत देर तक उनसे बातचीत किया, सारा कुछ हुआ, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उनके पास समय नहीं है। कोई बोलता है सर मैं गया था, उनके पास सारा कुछ हुआ और बात हुई, और उनका कहना है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं इसलिए उसने मना कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं गया था, सारा चीज हुआ, बातचीत हुई, और वो बोले कि मैं जो है मेरे कोई पहचान की नहीं इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। साथियों अगर आप गौर करेंगे, अगर आप गौर करेंगे, आप सभी लोग मीटिंग में है ना, कि ऐसा तो नहीं कि वर्मा जी जैसे बोल रहे थे कि सब लोग वीडियो ऑन करके फिर कहीं गायब तो नहीं है ना, है ना, आप सभी लोग मीटिंग में अगर हैं तो प्लीज यस कमेंट लिख सकते हैं। वर्मा साहब दिख रहे हैं, थंब दिखा रहे हैं, आप लोग भी दिखा सकते हैं थंब अगर है तो, मीटिंग में मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ वीडियो को, है ना। आप सभी लोग अगर हैं तो हम आगे डिस्कशन करते हैं साथियों। क्या होता है दरअसल, चीजें वही हैं, कभी चीजें बदली नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच जो भी मैसेज कर रहे हैं, आप लोग जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो। सही है, एक चौकीदार है जो ऐसे ही बोलता है जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो करके, तो जागते रहो साथियों, नहीं तो ट्रेनिंग स्किप हो सकती है। हर दिन एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग हो रही है, और आज आज बस आपको मुझे जो है झेलना है, फिर कल नया ट्रेनर आ जाएगा, टेंशन मत लो, नई चीजें मिलेंगी आपको। तो आज हो सकता है थोड़ा सा आप लोग गौर से, चाहूंगा मैं गंभीरता से आप लोग बने रहे तो अच्छा रहेगा। तो साथियों कभी भी आप किसी के पास जब जाएंगे ना, तो वो सवाल करेगा ही, और वही व्यक्ति सवाल करेगा जिस व्यक्ति को इस बिजनेस को करने में इंटरेस्ट है। सीधी सी बात है, मार्केट में आप जाते हैं, शॉप में बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, और जो सब्जी आपको पसंद नहीं है, मान लीजिए किसी को करेला पसंद नहीं, किसी को लौकी पसंद नहीं, किसी को कुछ भी पसंद नहीं है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप लोग से मैं जानना चाहूंगा आपको कौन सी सब्जी पसंद नहीं है, कौन सी सब्जी पसंद नहीं है आपको, कोई भी ऐसी सब्जी होगी या कुछ भी ऐसी चीज होगी जो आपको पसंद नहीं है, मार्केट में आप जाते हैं तो क्या उसका रेट आप पूछते हैं वर्मा जी आप उसका रेट। कद्दू पसंद नहीं, कुरैशी सर कद्दू का रेट कितने बार आपने पूछा है, जिमी कांता पसंद नहीं है जागेश्वर जी को, है ना, कितने बार आपने उसका रेट पूछा है। करेला, अनिता पुटान मैडम बोली करेला, है ना, सबको अपना अपना है, सबका अपना अपना टेस्ट है ना। कुरैशी सर बोल रहे कभी नहीं पूछा, अच्छा कद्दू का रेट कभी नहीं पूछे, ओके। जागेश्वर जी जिमी कांता का रेट आपने नहीं पूछा होगा, अनिता मैडम करेला से 2 फीट दूर रहती होंगी। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जिस व्यक्ति के जो सामान नहीं खरीदना है, जिस गली में जाना नहीं है, उसका पता लोग उससे नहीं है।
गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? और लोग अगर आपसे सवाल कर रहे हैं बॉस, लोग अगर आपसे सवाल कर रहे हैं, लोग अगर आपसे आ, कुछ सवाल आपके सामने ला रहे हैं बिजनेस को करने के लिए, तो उनको करना है इसलिए तो सवाल ला रहे हैं ना, इसलिए तो सवाल कर रहे हैं वो। और सवाल करने वाले लोग ही, ओके ओके बस अब सब्जी में रुक जाते हैं, सवाल करने वाले लोग ही इस बिजनेस में आगे आएंगे, आगे करेंगे। हमारा भी सवाल था, और कभी कभी हो सकता है उनका सवाल का जवाब एक बार में उनको समझ में आ जाए, 2 बार में आ जाए, 4 बार में आ जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 6 महीना लग जाता है। 6 6 महीना लग जाता है, पर लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती, लोगों को उनका क्लियर जवाब नहीं समझ में आता। हालांकि जवाब वही रहते हैं, पर उनके माइंड में नहीं जाता। और 6 महीना लगता है, इसका प्रूफ आपको बता रहा हूँ। आपके स्क्रीन में जो एक व्यक्ति नजर आ रहा है, इस व्यक्ति को भी डीएमपीएल को समझने में 6 महीना से अधिक का समय लग चुका था। लगातार, मैंने कल ही बताया, बड़े बड़े सीनियर, एक व्यक्ति जो पहले बाइक से आ रहा था, वो फिर कार से भी आया, फिर नई कार से भी आया। उस व्यक्ति के आने के बाद भी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, मेरे मेरे साथियों का। इवन कंडीशन ये था कि हम लोग का डाउट, हमारे सीनियर लोग क्लियर नहीं कर पाए थे, हम लोग डायरेक्टर सर लोग के पास चले गए थे, सर आप बताओ करके। और जब जिस दिन डाउट क्लियर हुआ, 6 जून को, हमने 7 जून से काम स्टार्ट कर दिया। दरअसल छोटा छोटा ब्रेकर ही है जो आपको रोके रखता है। अमर सर, आर्यन सर, समीम सर, हम चारों के चारों गए हुए थे, और जा करके ढेर सारे सवाल किए। आप लोग के भी सवाल होंगे। आज से सबसे पहले अपने आप को हमें जवाब देना है, और जिस दिन आपको जवाब मिल गया होगा, उस दिन आपने काम करना शुरू कर दिया होगा साथियों। कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास जब जाओगे, जब लोग सवाल करेंगे, पैसा नहीं है, समय नहीं, जो कुछ भी बोलेगा, समझ जाइए कि यह व्यक्ति उसी कारण से करेगा। पर डायरेक्टली आप बोलोगे कि भाई आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास समय नहीं, इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, यार कैसी बात कर रहा, मैं बोल रहा हूँ पैसा नहीं, और ये बोलता है इसलिए इस बिजनेस को करेगा। क्योंकि हमारा माइंड सेट है ना, हमको पता है कि उसी कारण से करेगा। पर डायरेक्टली अगर उसको आप बोलोगे तो क्या समझ में आएगा? क्या नहीं समझ में आने वाला है। तो उसको क्या करना है, उसको फील फेल फाउंड की भाषा में बात करनी है। फील फेल फाउंड, ट्रिपल एफ का फार्मूला अपनाना है। पहला एफ है फील, कि आप उसकी आप भी उस चीज को महसूस करते हैं, रियल में उसको प्रॉब्लम है। फील्ड मतलब आप अगर उस जगह पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते, और फिर आपने किया क्या। फील फेल फाउंड का तरीका अपनाना है। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आप देख रहे हो भैया, मेरी 12,000 की नौकरी है, मैं पिछले 10 साल से जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कैसे बिजनेस कर पाऊंगा? ऑलरेडी मेरे 11,000, 10,000, 15,000 रुपए मेरे महीने के खर्चा ले दे करके मैं मैनेज करता हूँ। हमको पता है कि पैसे के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन करके, पर डायरेक्टली बोलने से उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं वर्मा सर, ये समस्या मेरे साथ भी थी। जब मैंने भी उस बिजनेस को देखा तो मैंने गौर किया कि मैं पिछले 8 सालों से, 10 सालों से, 5 सालों से, जब से आप काम कर रहे हैं, मैं लगातार काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ लगातार कर रहा हूँ। पर मैंने देखा कि जब कुछ पैसों की बात आती है, 3,000, 5,000, 10,000 कहीं खर्च करने की बात आती है, तो उस महीने मेरा पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। और इससे मैं पिछले 10 सालों से, 15 साल से लगातार परेशान हूँ। फैमिली में शादी वादी कुछ भी अगर ऐसे कुछ ऐसी चीजें होती है, उस टाइम हमेशा मुझे कहीं ना कहीं से मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इस समस्या से तो मैं भी परेशान हूँ, और मैं परेशान था। पर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि एक बार आप मजहर खान जी इंतजाम कर लेंगे, एक बार आप उमेश वर्मा जी इंतजाम कर लेंगे कुछ पैसों का, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे, ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहेंगे, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके काम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे काम करने के कारण से कुछ लोग आपके साथ में आएंगे, और धीरे धीरे लोग भी मिलके काम करने लगेंगे। ऑलरेडी आपका जहाँ पे जो सैलरी, जो इनकम, वो तो फिक्स है, जो मिलना है वो तो उतना ही मिलना है। पर यहाँ पर आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप कहीं पे और जॉब कर लीजिए, या तो आप कोई शॉप खोल लीजिए। तो दोनों पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी समय की समस्या है। तो एक ऐसा काम ही है जिसको आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग डीएमपी का काम एक ऐसा काम है जिसे आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा थोड़ा समय दे करके आप यहाँ से आने वाले समय में उस थोड़े थोड़े समय के कारण से ही एक बड़ी इनकम भी आप कर सकते हैं। और मैंने देखा है, मेरे सामने की बात है, मेरे सीनियर हैं, मेरे मोस्ट अपलाइन है, जो भी आपके अपलाइन है उनको बताइए, जो भी स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, जो भी यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, उनका नाम बताइए। जो भी है, बहुत सारे लोग हैं, 30-40 लोग हैं हमारे नेटवर्क में, उनका नाम बताइए कि उनके साथ भी ऐसी समस्या थी, पर उन्होंने काम करना शुरू किया,
करते करते गया, आज महीने का 8-10 हजार रुपये पार्ट टाइम इनकम कर ले रहे हैं। और ये देखिए मैंने भी यहाँ से पार्ट टाइम काम करके अभी तक के मैंने 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी आपने अर्न किया ये बताइए। क्योंकि अगर मैं इस काम को नहीं करता तो जो मेरी इनकम वहां से आ रही वही आती रहती। पर इस काम को मैंने करके यहाँ से देख लीजिए, आपके सामने ही है, आपके सामने मैंने यहाँ से 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का जो है इनकम किया हुआ है। बिल्कुल सही, ऐसा करके आप उसको बताइए जो है, ऐसा करके फिर आप उसको बताइए कि ये चीज आपके साथ भी होगी। अगर आप भी शुरुआत करते हैं तो आपके साथ भी लोग ऐसे आएंगे और आप भी यहाँ से इनकम कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। फिर उसको बताइए कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो इसी तरह आपके सवाल को मैं जवाब दूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप मजे लेने के मूड में बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं आपको। तो साथियों आगे पर आप थोड़ा वेट कीजिए। साथियों तो होता क्या है, फिर उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आएगा, सही बोल रहे हो पर यार ऐसी बात है वैसी बात है। दरअसल 3,000 की बात नहीं है, उसको इस बिजनेस से दिख रहा है 3,000 रुपए, और हमको इस बिजनेस से दिख रहा है उसको महीने का 30,000 रुपए हम उसको यहाँ से दिलवा सकते हैं। वो इस बिजनेस में आने से इसलिए मना कर रहे हैं कि शायद वो 3,000 की व्यवस्था, 3 या 6 या 9,000 की व्यवस्था ना कर पाए, और हमें इस बिजनेस में इसलिए लाना है कि उसकी समस्या जो है ना हमेशा हमेशा के लिए हमें खत्म करना है। क्योंकि साथियों जब भी वो कहीं पर भी जाता है उससे बात करो कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज 3,000 की समस्या है या 3,000 आप इंतजाम नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा लगता है 3 या 6 या 9,000 की बात को सीधा बॉस, 9,000 की बात को सीधा स्मार्ट आईडी की, अगर आपको लगता है 9-10 हजार आप इंतजाम नहीं कर पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, इस काम के लिए हो सकता है इंतजाम ना कर पाए, मैं समझ रहा हूँ। पर क्या लगता है पैसों का इंतजाम केवल इसी काम के लिए बस लगेगा, डीएमपीएल के लिए, कि और भी काम के लिए लगेगा? हर काम के लिए लगता है। और पैसों की कमी के कारण से ना हर बार हमको समझौते से गुजरना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छी चीजें खाने की मन करती है पर पॉकेट अलाउ नहीं करता। हम किसी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, अच्छी चीजें खरीदना चाहते हैं, पसंद आती है, पर उसके टैग इतना महंगा रहता है कि हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करता। हर जगह हम जाते हैं शूज खरीदने के लिए, मार्केट में किसी को कुछ और करना है, कोई मदद के लिए आता है, हर बार हमको हमारा पॉकेट रोकता है, हर बार हमारा पॉकेट हमको रोकता है। इवन ऐसा भी होता है कि हम पता है अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, वहां पे एडमिशन दिलाने से पहले ना हम पढ़ाई से ज्यादा हम अपने पॉकेट को भी देखते हैं। ऐसा भी होता है कि कहाँ का फीस हमारे पॉकेट के मैचिंग में है। हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर के, तो हम वहाँ प्रॉब्लम से ज्यादा वहाँ की ना खर्चे को देखते हैं, कौन हॉस्पिटल है जो हमारे बजट में आ सकता है। हर जगह अगर पैसों को लेकर के समस्या है, हर जगह अगर पैसा आपको बार बार समस्या का सामना करना पड़ता है पैसों को लेकर के, तो एक बार क्यों ना इस पैसे की जो समस्या है इसको जड़ से खत्म कर लिया जाए। एक बार क्यों ना कुछ पैसों की व्यवस्था करके इस काम में शुरुआत करके लगातार काम कर लिया जाए और जीवन भर के लिए इस पैसों की कमी को दूर कर दिया जाए। क्योंकि मैं आज देख पा रहा हूँ मेरे मोस्ट सीनियर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर रविकांत सोनी सर, मिस्टर गोवर्धन साहू सर ने भी शुरुआत किया था ऐसी कंडीशन से, इससे भी खराब कंडीशन से लोगों ने शुरुआत किया था। कई सारे लोग हैं जो अपने घर के छोटे मोटे गहने को बेच करके इस बिजनेस की शुरुआत की है। कई लोग हैं जो अपने बेटिए के सोनी सर ने अपने बाली को बेच करके शुरुआत किया था, प्रकाश सर ने ब्याज में लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज यकीन मानिए जितना पैसा उन्होंने लगाया था 7 आईडी लगाने में, 20-22 हजार रुपए जो लगा हुआ था, 20-21 हजार रुपए, यकीन मानिए दिन का इतना इनकम करते हैं वो लोग। कल्पना कीजिए 20-25-30 हजार रुपए दिन का इनकम करते हैं। और ये देख सकते हैं मेरे पास उनकी इनकम फाइल है, उनकी इनकम लिस्ट है मेरे मोबाइल में, आप देख सकते हैं। ये मैं भेज रहा हूँ आपको, अगर आप फोन से बात करें तो आप बता सकते हैं। देखिए महीने का 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक इनकम कर रहे हैं। क्या लगता है बॉस, अगर एक बार वो 10 हजार रुपए नहीं लगाते या 20 हजार रुपए नहीं लगाते, 10 हजार रुपए की हम बात करें जल्दी, नहीं लगाते, तो क्या उनके अकाउंट में 80 लाख रुपए आ पाता? क्या उनके घर में 50 लाख रुपए आ पाता? एक बार तो बॉस इसकी चीज को खत्म करना पड़ेगा। एक बार जो दर्द बना है, बार बार जो नासूर बना है, एक बार तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। क्योंकि एक बार इलाज करा करके आप जिंदगी भर की उस समस्या ठीक कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि जो पैसे की एक्चुअल में कमी जो है ना, आप जो बोल रहे पैसे नहीं है करके, उसी कारण से आपको इस बिजनेस को करना होगा। क्योंकि पानी कौन पिएगा? सामने ग्लास में पानी रखा है, पानी कौन पिएगा? 5 लोग यहाँ पे बैठे हैं, पानी वही व्यक्ति पिएगा जिसको प्यास लगा है। पानी वही व्यक्ति पिएगा जो प्यास लगा है। हालांकि पानी सबको पीना है, पर जिस समय जिसको प्यास लगा है वही व्यक्ति तो पिएगा ना। तो आज अगर आपके पास पैसे की समस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं।
और जीवन भर जो आप काम करना, अकेले काम करके कर करके आपने देख लिया, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल का आपका अनुभव है, अकेले काम करके आज तक के जीवन नहीं बदली है। पिछले 10 सालों का आपका अनुभव मैं देख रहा हूँ, और अगले 10 साल भी आप काम कर लेंगे तो भी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। काम कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां से लोग आपके लिए काम करें, जहां से उनके भी काम का आपको फायदा मिले, जहां से आप बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तो आइए साथियों, मिलके काम करते हैं, मिलके आगे बढ़ते हैं। ऐसा आपको इनसे बात करनी है, और ऐसे ही बात करके, मुझे पता है ऐसे ही आप लोग बात करते हैं और ढेर सारा आइडियाज वगैरह क्लोजिंग करते हैं। और सबसे बड़ा चीज, उन सबसे बात करने की एक सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगता है वर्तमान में जो हमारे पास है, वो है बढ़ती हुई महंगाई। महंगाई की भी बात करें, जब भी लोग अगर पैसे की समस्या को लेकर बात करें, महंगाई को बताओ, क्योंकि आज उसको पैसे, उसकी 12-15 हजार रुपए जो सैलरी है, उसमें अगर वो तकलीफ का सामना कर रहा है, आज अगर पेट्रोल के रेट अगर 100 रुपए लीटर है, तो अगर महंगाई का सामना कर रहा है, तो कल रेट जब बढ़ जाएंगे, और क्या लगता है महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आने वाले टाइम में? स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी महंगाई। तो उस बढ़ती महंगाई में कैसे करेगा वो, किन किन चीजों से समझौता करेगा यार? चलिए ठीक है, सब्जी रोज नहीं बना के एक टाइम सब्जी खा लेगा, दाल बना लेगा, आज दाल भी तो महंगी हो गई है, दूध पहले 1 किलो आता था, आधा किलो दूध कर लेगा। किन किन चीजों से समझौता करेगा? जीवन भर समझौता करने से अच्छा है एक बार अपने आप से वादा कर ले, एक बार कुछ ऐसे व्यवस्था कर ले जहां से जीवन भर के लिए पैसा आते रहे। ऐसा करके बात करना है। और ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा चीज है, पैसा नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जितने भी लोग मेरे ख्याल से ज्वाइन किए हैं, हम सब लोग जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, ज्यादातर लोग पैसा नहीं है ऐसा ही हम लोग सोचे थे, और इसी कारण से हम लोग ज्वाइन किए। गलत नहीं बोल रहा हूँ। कितने लोग हैं जो जो सोचते थे या जो मानते हैं कि उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए इस बिजनेस में लोग आए? कितने लोग हैं ऐसा मानते हैं? मैं तो इस बिजनेस में रियली बता रहा हूँ, मेरे पास में उतनी इनकम नहीं थी, इसीलिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ। आप लोगों से कितने लोग, आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि पैसा नहीं है करके? हाँ बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे नितेश जी। पैसा नहीं है करके उस पे जो है, कितने लोग इस बिजनेस में ज्वाइन किए? सागर ओझा जी बोल रहे हैं कि मैं पैसा नहीं करके ज्वाइन किया हूँ। करेक्ट। और कौन है? और कौन है? जो क्या सब लोग करोड़पति लखपति तो नहीं ज्वाइन कर लिए भाई? सोमदास जी बोल रहे हैं मैं सर करके, है ना? अनीता फुटान मैडम बोल रही मैं सर करके, है ना? हम में से ज्यादातर लोग, रियली बता रहा हूँ, संजय सिन्हा जी बोल रहे हैं मैं सर करके, है ना? लोकेश जी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग मैं जानता हूँ बॉस, आप सबके पास में कहीं ना कहीं कुछ समस्या थी पैसे को लेकर के, इसलिए इस बिजनेस में आए हैं ज्यादातर लोग जो है। अब हम बात करते हैं, ट्रेनिंग का भी और चला लेना, 10 मिनट चलेगा ना? तो अब हम बात करते हैं साथियों कि ये ज्वाइनिंग कैसे आएगी। कई बार क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कुछ चीजें चलते रहती हैं, हमारे ही दिमाग में ना कुछ कुछ ना ब्रेकर्स चलते रहते हैं। जाने से पहले हमारे दिमाग में पता है क्या चलते रहता है? अरे यार ज्वाइन कर लेता तो मेरा 500 का चेक बन जाता यार, ज्वाइन कर लेता तो मेरा 338 का इनकम बन जाता, ये ज्वाइन कर लेता तो ये गोल्ड बन जाता, ये ज्वाइन कर लेता तो मेरा स्टार रैंक हो जाता। सर उसके ज्वाइन करने से ना, मैडम ज्वाइन करने से आपको एक छोटा सा फायदा है, पता है? एक छोटा सा फायदा है, 300-500 या हो सकता है आपका अगला लेवल हो जाए, पर उसके ज्वाइन करने से ना उस व्यक्ति को सबसे बड़ा फायदा है। कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो यकीन मानिए उस व्यक्ति को ही सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि आप आज देखिए, अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन किया, अमर देवांगन सर ज्वाइन के उदाहरण के लिए, अमर देवांगन सर ज्वाइन किए, तो उसके ज्वाइन करने से उनके सीनियर है, मान लीजिए मैं हूं, मुझे कितना बेनिफिट मिला होगा? 500, 800 या 1000, चलिए मान लीजिए। पर आज अमर देवांगन सर ने काम करना शुरू किया, बिजनेस को समझा, आज इस बिजनेस के माध्यम से तकरीबन 9 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं। फायदा किसका हुआ? अभी आपका इंट्रोडक्शन ले रहे थे उमेंद्र वर्मा जी, ज्वाइन किए 3 आईडी से 9,000 रुपए लगा, पर इस बिजनेस के माध्यम से लगभग इनकम की अगर बात करूं तो 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं। किसका फायदा हुआ? अपनी बेटी को जो है स्कूटी अभी उन्होंने परसों गिफ्ट किया, आपने देखा ना? तन्नू वर्मा करके जो आई थी, उमेंद्र वर्मा जी की, उमेंद्र वर्मा सर की लड़की है वो, गुड़िया है वो, उन्होंने यहाँ से स्कूटी लिया 98,000 रुपए का। तो किसका फायदा हुआ? जितने भी लोग आप, जितने भी लोगों के पास में आप जा रहे हैं इस बिजनेस को रखने के लिए ना, इस इन चीजों को रखने के लिए, यकीन मानिए उनका ही फायदा है। और पहले तो प्यार से बात करना है कि बॉस ठीक है ऐसा करके, उसके बाद में जब नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा टाइट भी बनना है ना, थोड़ा सा कड़क भी करना है। बॉस कब तक ऐसी तकलीफ भरी जिंदगी जीते रहोगे यार? कब तक लोगों से मांग मांग के, जब जरूरत पड़ती है क्या करते हैं, इससे उससे मांगना पड़ता है ना, स्वाभाविक सी बात है, हम सब भी मांगते हैं। कब तक ऐसा मांग मांग के गुजारा करते रहेंगे भाई? कभी देने के बारे में भी तो सोचो। आइए एक बार इस तकलीफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं, ऐसा करके थोड़ा सा बात करना है। और ध्यान रखिएगा, आप बात करें आईडी के लिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति के पास जा रहा हूँ, मैं जिस व्यक्ति से बात करूँ ना, उस व्यक्ति
की ज्वाइनिंग से मुझे हो सकता है 200 300 500 मिले, उसको भूल जाइए, आपको तो मिलेगा ही। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। उस व्यक्ति के जीवन की समस्याएं खत्म होने वाली है, ये सोच करके ज्वाइन कराइए। आप लेने नहीं बल्कि देने जा रहे हैं, ये सोच करके आप उनको इनवाइट कीजिए। आप किसी व्यक्ति से भी 300 500 या 800 रुपए लेने नहीं जा रहे हैं साथियों, आप उनके पास में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, जिसमें अगर वो काम करता है प्रॉपर तरीके से, समझ में आ जाता है, अगर वो काम करते हैं तो उसके और उसके आने वाले कई दशकों, कई परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी। आने वाले जो बहुत सारी समस्याओं का बार बार जो सामना करना पड़ता है, वो जीवन भर के लिए समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, उसके सवालों से ज्यादा बड़ा आपका जवाब होना चाहिए। वो कितना भी सवाल करे, 4-5 सवाल आते हैं, आप उसको रट डालिए, आप उसको पढ़ डालिए, जो जो पढ़ना है आपको तैयार रखिए, पहले से सवाल करने से पहले जवाब तैयार रखिए। वो जितना भी सवाल करेगा, बॉस ध्यान रखिएगा कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला महत्वपूर्ण होता है। ऑलरेडी मर मर करके जी रहा है भाई, आप उसको उससे बचने की उम्मीद दे रहे हो, तो क्या आप बड़े नहीं हो क्या, बताइए आप? बिल्कुल है, आपको बस समझाने की देरी है। यार मार्केट में आते हैं भाई, मैं देखता हूँ, है ना, आए दिन सुबह सुबह आते रहते हैं लोग। कोई वो क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर मशीन रखेगा, कोई इंडक्शन रखे रहेगा, इसका है उसका वैसा बोल करके निकल जाते हैं, खराब चीज को पकड़ा करके लोग उसको खरीद भी लेते हैं। एक बार बस उसको मशीन मसाला पीसने की देरी, धुआं धुआं निकल जाता है, होता है नहीं होता ऐसा? एक बार की जरूरत से खराब हो जाता है। साथियों, आप जो काम दे रहे हैं, आप जो उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जीवन भर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए तकलीफ खत्म कर सकता है वो। और एक नहीं, हजारों उदाहरण है आज डीएमपीएल में, लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है, ध्यान रखिएगा, अभी नीतीश कुरैशी सर बोले थे नेटवर्क नेटवर्क में कोई जुड़ना नहीं आता सर करके। अब नीतीश जी आप बोले सर, जो बाद में सोच के बताता हूँ, उसके लिए एकदम उसको पहले आपके सवाल को कंप्लीट करता हूँ मैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है ना सोच के बताता हूँ, उसको सीधा बोलो सर और क्या डाउट बचा है। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है ना सोच के बताऊंगा, तो आपको इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई डाउट है, कोई ना कोई सवाल है, कोई ना कोई जो है उसको अड़चन है, जो आने से, इस बिजनेस में आने से रोक रहा है। सीधी बात करो कि सर सोच के, अगर मैं ठीक है ना यार, मैं सब कुछ मेरे को समझ में आकर मैं सोच के बताऊंगा, सीधी बात करो। क्योंकि आप अगर उससे 10-15 मिनट बात कर चुके, तो आपको इतना अधिकार है कि आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सर मैडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप सोच के बताऊंगा करके। पर आदमी दो ही सिचुएशन में सोचता है। एक तो पहला चीज, या तो उसे बिजनेस समझ में नहीं आता, दूसरा चीज क्या कि उसके मन में कुछ डाउट रहता है। दोनों में से क्या चीज है आपके मन में? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डाउट है। ऐसी बात नहीं है बोलेगा, सामने वाला कहेगा कि ऐसी बात नहीं है, तो बोलना सर ऐसी बात अगर नहीं होती तो आप इस बिजनेस की या तो शुरुआत कर देते या तो मना कर देते, दोनों में से एक काम करते। आप बीच में अगर स्थिति में है, पेंडुलम वाली अगर स्थिति में, बीच वाली स्थिति में है, आप ना तो हाँ बोल रहे हैं ना तो नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे एक चीज याद आ रही है सर। पूछिए क्या चीज? कि सर क्या होता है जब हम किसी लड़की या लड़का को देखने जाते हैं शादी के लिए, और सब कुछ जब पता कर लेते हैं, सब कुछ जब ओके होता है, खानदान परिवार उसके रिलेशन सबके बारे में, उसकी आदत व्यवहार, लड़की लड़का के एटीट्यूड के बारे में समझ में आया, तो तुरंत कुछ पैसा पकड़ाते हैं और बुक सॉरी उसको अपन क्या करते हैं, उसको वो करते हैं, मतलब फाइनल करते हैं कि रोका शेका जो भी बोलते हैं, है ना, हमारे में जो भी अलग अलग शब्दों में बोलते हैं सॉरी बुकिंग आ गया था मुझसे गलती तो बात। तो ये करते हैं कि बस फाइनल है भी, आपकी बेटी हमें पसंद है, हमारी बेटी हो यहाँ से, आपका लड़का हमें पसंद है, हमारा बेटा हो गया, आज से करते हैं। डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि उसके घर खाए रहते हैं, जाके नाश्ता किए रहते हैं, लंबी लंबी बात फेंके रहते हैं, ऐसा होता है कई बार, तो डायरेक्ट मना नहीं करते। तो पर जब कुछ डाउट रहता था, हम क्या बोलते हैं, सोच करके बताएंगे। ऐसा होता है। कितने ही लड़के लड़कियों को आपने जाकर के बोला सोच करके बताएंगे, बेचारे लोग आज इंतजार करें कि आप कुछ बताएंगे, पर आप लोगों ने कुछ बताया नहीं था, शादी करके परिवार दूसरा बसा लिया। कैसे कुरैशी सर, वो अगर नहीं हुआ ऐसा, तो साथियों सोच करके बताएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है, मतलब समझ जाइए कुछ ना कुछ उसके मन में डाउट है। और क्या डाउट है सर बताइए, मैं उसको क्लियर करता हूँ। कंपनी को लेकर के सवाल है आपका, इनकम को लेकर के सवाल है इसका, प्रोडक्ट को लेकर के सवाल है, मेरे अपने आपको मतलब मुझे लेकर के सवाल है, कि आपको खुद को लेकर के सवाल है? क्या सवाल है सर आप बताएं, उसको यहीं पर बैठ क्लियर करते हैं और आगे काम करते हैं। यही बात करनी है आपको, डायरेक्टली अटैक करना है फिर उसके बाद में। और उसका जो भी सवाल होगा उसको सीधा बोलो कंपनी को लेकर के, सर कंपनी तो ये है स्थिति, आप ही बता दो उसका जवाब। सर प्रोडक्ट को लेकर के देखिए, प्रोडक्ट का इतना शानदार शानदार रिजल्ट है, देखिए यूट्यूब में ढेर सारे वीडियोस हैं। मुझको लेकर बोल रहे सर, मैं तो खुद अपने फ्यूचर को इतना गंभीर हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास आया हूँ, आपसे जूम में बात करूँ, जो भी देखिए मैं तो खुद गंभीर हूँ सर, इसलिए इस काम को कर रहा हूँ। देखो मेरा इतने का नेटवर्क है, 5 है 2 है 10 है, आप जब भी एक भी नहीं तो भी आप बोल सकते हैं आज देखिए मैंने शुरुआत की है, और मैं इस बिजनेस को करना इसलिए मैंने शुरुआत किया है।
और सर खुद को लेकर के अगर डाउट है ना आपका, तो बेफिक्र रहिए सर, मेरा भी डाउट था मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा करके, पर मैंने शुरुआत किया। और यहाँ का जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम है सर, जिसको लेकर के जो है काम को बहुत अच्छे से किया जा सकता है और शानदार तरीके से जो है यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा करके उसको आपको क्लियर करना है। सवाल बहुत सारा है, सवाल बहुत सारा है। अगर आप लोग बोलेंगे तो कल इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम 7:20 हो गया है ना। कल इसको लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं, या तो फिर कल एक नया व्यक्ति ट्रेनिंग लेगा, या तो फिर हो सकता है मैं रिपीट कर लूंगा, चाहे आप लोग बोले तो, है ना। क्या क्या सवाल आया है कुछ लोग का। कुरैशी सर का बात सवाल आया है। चलो इसको एक चीज को 5 मिनट और कवर कर लूं। तैयार है हम लोग? 5 मिनट और ले लूं, चलेगा ना? ओके चलिए। 5 मिनट और कवर कर लेता हूँ। सबसे बड़ा चीज, कई सारे बहुत सारा सवाल आता है। कुरैशी सर ने सवाल किया था, हालांकि उनका सवाल नहीं था, नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। नेटवर्किंग में मुझे जुड़ना नहीं है, ये जोड़ने वाला काम है यार, मुझे जुड़ना नहीं है। ऐसा सवाल कितने लोग के पास में आता है? ये आदमी जोड़ने वाला काम है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। बहुत सारे लोग के पास आता ही नहीं आता है सवाल। आता है? आता है बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं आता है करके। तो ये जब सवाल आता है तो क्या जवाब देते हैं? हाँ यार, जोड़ने वाला तो काम है, साला मेरा भी मन नहीं था मगर मैं जुड़ गया। कैसे वर्मा जी? है ना। कई लोग बोलते हैं हाँ यार, नहीं तो बोल रहे भाई जोड़ने वाला सवाल है यार, क्या करूं। मैं भी साला परेशान हूं, मैं जुड़ गया हूं पर मेरे से कोई जुड़ता नहीं है यार। सही में सब लोग बोलते हैं आदमी जोड़ने वाला है, कहाँ जुड़ गया तू है, तू तो फंस गया, हमको फंसा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है, ये या तो कुछ लोग के समझ में आता ही नहीं, और कुछ लोग को जो समझ में बहुत लेट से आता है। और जिनको समझ में आ चुका है भाई, वो सब कुछ छोड़ करके नेटवर्क बनाने में व्यस्त है। जिनको समझ में आ गया ना, नेटवर्क खड़ा करने के लिए करोड़ों करोड़ लगाने के लिए तैयार हैं। अनिल मुकेश अंबानी को समझ में आ गया था, नेटवर्क बना करके जो है ना पैसा कमाया जा सकता है। कई अरब खरब रुपए उसने जियो पे लगा दिया। चलिए एक बात बताइए, आप लोग से एक सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, कि कौन व्यक्ति जो नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? कौन व्यक्ति है? एक व्यक्ति पैदा होने से लेकर के लास्ट उसका जो है अंतिम जो है उसका डेट तक रहता है, उसके अंतिम क्रिया तक रहता है, जब वो यहाँ दुनिया से चले जाता है। जैसे ही पता चलता है कि एक बेबी, एक बच्चा एक परिवार में आने वाला है, वैसे ही डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो इंजेक्शन टीका लगता है बच्चे के अच्छा मतलब बच्चे का प्रोग्रेस होकर टीका लगता है। आयरन कैल्शियम की गोलियां दी जाती है, समय समय पे अलग अलग पाउडर वगैरह दिए जाता है। आप गर्भवती माता को इसको आपको लेना है करके। क्या लगता है? कहाँ से आता है? वो किसी कंपनी का रहता है, उसका नेटवर्क से रहता है। बच्चा जैसे ही आया, लगातार टीके वगैरह लगते हैं, मैं लंबा कवर नहीं करूंगा, पर जैसे बच्चा दुनिया में आया, आते ही 3 दिन के भीतर भीतर टीका लगता है। तो टीका बनाने वाली कंपनी है, जो उसको वैक्सीन देने वाली कंपनी है, क्या आपकी हमारी कंपनी रहती है? जैसे ही उस बच्चे को टीका लगता है ना, तो जिस मेडिकल स्टोर से आप खरीदे रहते हो उसको कुछ पैसा, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब रिफर किया रहता है उसको कुछ पैसा, जो एमआर उसको वहां पे छोड़ा रहता है उसको कुछ पैसा, जो उसके ऊपर जो हेड ऑफ जो स्टॉकिस्ट रहता है उसको पैसा, फिर उसके बाद में जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर का उसको पैसा, फाइनली फिर दवाई बनाने वाली कंपनी को पैसा जाता है। जिस समय एक बच्चा अपनी माँ को माँ कहना नहीं सीखा रहता, उस समय नेटवर्क में जुड़ चुका रहता है वो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है यार, फिर क्या होता है? स्कूल के नेटवर्क में आता है, आता नहीं आता वो। फिर किसी साइकिल वाली कंपनी के नेटवर्क में आता है, हीरो हीरो ये जो भी है, वहां से खरीदता है, उसके नेटवर्क में आता है। छोटा सा पार्ले जी का बिस्किट खाते हैं, क्या डायरेक्ट आपके घर में आता है? कितने लोगों से होकर गुजर के आता है वो? आपको बाजू का किराने दुकान वाला क्या डायरेक्ट अपने घरे बनाता है? वो जहां से लाता है, वो जहां से लाता है, उसके ऊपर जहां से आता है, उसके ऊपर जहां से आता है, क्या होता है? वही तो नेटवर्क है ना। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इवन जिंदा रहते रहते की बात छोड़ ही दो, आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो भी नेटवर्क से जुड़ा रहता है। और यकीन मानिए साथियों, जो लोग भी ने नेटवर्क बनाया है, जो लोग भी नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं ना, हम जाने अनजाने में नेटवर्क से नेटवर्किंग करते ही रहते हैं, जाने अनजाने में हम जुड़े ही रहते हैं। क्या करते हैं? कोई पूछता है यार मेरी तबीयत खराब है कई दिनों से, कहाँ इलाज करा रहा है? फलाना के पास नहीं, वहां मत जाए, यहाँ जाना। अरे यार बहुत दिन से परेशान हूँ, गाड़ी साला मेरे को परेशान कर रही है, गाड़ी के यार काम करवाना है, कहाँ करवा रहा है? इस मिस्त्री के पास, यहाँ नहीं वहां करवा ले। ऐसा बोलते हैं। यार कपड़ा सिलाया था, इतना बढ़िया कपड़ा लिया था यार, क्या बताऊं, इस टेलर से मैं सिलाई कराया, सारा पूरा कपड़ा बिगाड़ दिया। कहाँ सिलवाया था? अरे यार वहां क्यों सिला लिया भाई, यहाँ सिलवाना।
क्या करते हैं हम लोग, यार बहुत परेशान हूँ, दूध वाला दूध छोड़ता है यार, पर पिछले कई दिनों से एकदम खराब टाइप का दूध आ रहा है, पूरा पानी पानी टाइप का पंचठा दूध आ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ साला जो है। किससे ले रहा है, फलाना से, अरे भाई उससे मत ले, इससे लेना। यही तो करते हैं ना हम लोग, जीवन भर नेटवर्किंग करते रहते हैं, जीवन भर एक दूसरे के नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, और जब हमेशा नेटवर्क से जुड़ने का हमको कोई फायदा नहीं मिलता, आपको हमें कोई फायदा नहीं मिलता। फायदा किसको मिलता है, जिसके नेटवर्क में हम लोग ज्वाइन करते हैं, जिसके नेटवर्क में हम जुड़ते हैं। डीएमपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह हम नेटवर्क से जुड़े हैं। कोई भी सामान, एक छोटी सी माचिस की तीली भी अगर आपके घर में आती ना, तो उस तीली के बदले में अगर 1 रुपए का आपने माचिस खरीदा ना, तो किसी कोई 5 पैसा, कोई 10 पैसा, कोई 1 पैसा उससे कमाता है, नेटवर्क के थ्रू आता है, वो डायरेक्ट नहीं आता। तो जाने अनजाने में दुनिया में हर व्यक्ति नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और नेटवर्क से जुड़ने के कारण से साथियों, आज लोग नेटवर्क बना करके ही पैसा कमा रहे हैं। और आप बोलते हो यार मैं नेटवर्किंग करूंगा नहीं। एक दूसरे को हम फैमिली में रिश्तेदारी करते हैं, शादी करते हैं, क्या लगता है नेटवर्क बनता है वहां पे? एक रिश्ता बनने से कई सारे रिश्ते बनते हैं। हर जगह नेटवर्क जो है, नेटवर्क बना हुआ है, दुनिया के हर काम में नेटवर्क की जरूरत है। दो ही लोग नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, दो ही लोग नेटवर्क से बाहर रहते हैं, एक तो हिमालय में बैठा हुआ कोई साधु हो सकता है वो, और दूसरा हो सकता है जो जमीन के अंदर हो। बाकी दुनिया में हर इंसान का नेटवर्क रहता है। इवन भिखारियों का भी नेटवर्क होता है, आपको बता दूं, भिखारियों का भी नेटवर्क होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति, तो कोई दूसरा भिखारी उधर मांगने जाता है, तो उसको चमका के भगाते हैं, मेरी लिए मांगे, मेरा नेटवर्क के लोग हैं लोग। होता नहीं होता, कई बार देखना झगड़ा होते रहता है, ऐसा कई बार होता है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति नेटवर्क बना के ही काम करके आगे बढ़ पाया है। और यार ये तो पौराणिक कथाओं में भी हमने देखा है भाई, है ना। भगवान श्री कृष्ण को आप जानते हैं, जब उनको मक्खन के, आपको पता है कि वो भगवान है, आप लोग मानते हैं, हम सब मानते हैं। उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी, मटकी की तरफ इशारा करते, मटकी आकर के उनके पास गिर जाता। पर क्या करते थे वो, नेटवर्क बनाते थे, कुछ लोग को नीचे ज्यादा लोगों को खड़ा करते, पहले 9 ज्वाइनिंग, फिर ऊपर 6 ज्वाइनिंग, फिर 3 ज्वाइनिंग, फिर ऊपर डायरेक्शन उनका खुद हो जाता था। और ऐसा करके मटकी पकड़ लेते थे वो, मक्खन खा लेते थे, होता था ऐसा। एक और घटना, जब श्रीलंका पे जब विजय हो रहा था, विजय करने की बात थी, तो आपको पता है हनुमान जी उड़ करके चले गए थे श्रीलंका। जब वो उड़ करके श्रीलंका जा सकते हैं, तो क्या सीता माँ को उठा के नहीं ला सकते थे? पर उन्होंने मैसेज दिया, संदेश दिया कि जो कोई व्यक्ति भी, अगर कोई भगवान भी अगर इस दुनिया में इंसान रूप में आएगा, तो उसको नेटवर्क बना के काम करना चाहिए। उसके पास लोग नहीं थे, उसने तो वानर सेना बनाई, जामवंत, सुग्रीव, इन सबको इकट्ठा किया, नेटवर्क बनाया, फिर वहां पर उसने विजय हासिल किया। ये संदेश है। और हर जगह में स्वतंत्रता सेना, स्वतंत्रता संग्रामी लोग क्या किए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग क्या किए, नेटवर्क बनाए, मिल करके जब लोगों ने लड़ाई लड़ी तो आजाद हुआ भारत। हर जगह नेटवर्क बना करके, काम करके ही बड़ी बड़ी जंगें जीती जा चुकी नेटवर्क के दम पे। एक अकेला व्यक्ति से हमेशा जो कुछ लोग रहते हैं ना, वो भारी पड़ता है। दुनिया का हर इंसान नेटवर्क में काम करता है, और लोग केवल जब नेटवर्किंग की बात आती है, पैसे कमाने की बात आती है, तो लोग नाक धोसो पड़ते हैं नेटवर्किंग से। और यकीन मान के चलिए कि आने वाले समय में, आज हो सकता है लोग खुशी खुशी इस काम को करेंगे, नहीं तो आने वाले समय मजबूरी हो जाएगा। जिस व्यक्ति का नेटवर्क नहीं रहेगा ना, वही व्यक्ति गरीब रहेगा। बाकी जो व्यक्ति, कोई गरीब भी अगर नेटवर्क बना के काम कर रहे, नेटवर्किंग करते रहेगा, वो पैसा कमाते रहेगा। यहाँ भारत में तो अभी शुरुआत हो रही है, विदेशों में आप चले जाओ, अगर आप बाई प्रोफेशन आप जो भी करते हैं, आप डॉक्टर है, टीचर है, जो भी करते हैं, उसके अलावा अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते ना, तो लोग बड़े, मतलब आपको अचरज वाली चीज देखते हैं, यार आप नेटवर्किंग नहीं करते, फिर कैसे आपका मतलब ये सब कैसे मेंटेन करते होंगे? नेटवर्किंग ही वहां पे सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, एक व्यक्ति की क्षमता कितनी रहेगी, 5, 10, 20, 25, 30, 40 हजार रुपए कमाने की, 50 हजार रुपए कमाने की। पर नेटवर्क मार्केटिंग में 8वीं पढ़ा व्यक्ति भी, प्रकाश ठाकुर सर जैसे लोग 55, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। गोवर्धन साहू सर जैसे लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। इंजीनियरों को कितना मिलता है यार, 10, 20, 50, 60 हजार रुपए। आज वही इंजीनियरिंग करके एक बंदा जो इस बिजनेस में आया, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, 8 महीने में 50 लाख रुपए की इनकम कर दिया मिस्टर रविकांत सोनी सर। तो नेटवर्क में ही पावर है, नेटवर्क बना करके काम करने वाले लोग ही बड़े बड़े काम करेंगे, सफल होंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी नेटवर्क में जुड़ने से या नेटवर्क में आने से मना करता है, उसको बता दो भाई कि किस किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। क्या पेट्रोल उससे घर से आता है, सऊदी अरबिया से पेट्रोल का डायरेक्ट उसकी गाड़ी में आता है, कितने लोगों से होकर गुजर करके तो आता है भाई। वो तो जाके नहीं बोलता 33 रुपए का पेट्रोल कैसे मुझे, हमको आप 100 रुपए में दे रहे हो, चुपचाप जाके हम लोग पेट्रोल पंप में डलाते, ऊपर से वो कांटा भी मार देता है कई बार, तो होता ही नहीं होता। तो चुपचाप वहां पे उसका नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं।
हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें नेटवर्क का हिस्सा है। 100% आप नेटवर्क के हिस्सा है, आप माने या ना माने। पर एक बार मैं नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूँ, पूरे ही सर मैं एक बार नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूँ, जिस नेटवर्क का फायदा आपको मिले। एक बार नेटवर्क बनाकर मैं काम करने की बात कर रहा हूँ, जहां से पैसा आपके घर में आए। एक बार मैं नेटवर्क बनाने के काम कर रहा हूं, जहां से जिंदगी आपकी बदले। एक बार मैं नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूं, जहां से आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। एक बार मैं नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूं, जहां से आपका भी परिवार कार से निकले। एक बार मैं नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूं, जहां पर अगर आप कहीं पर भी जाओ ना, किसी भी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉप में, तो आपको भी पॉकेट देखना ना पड़े। एक बार मैं इसलिए नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप भी बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद है, आपसे भी बहुत सारे लोग मदद चाहते हैं। बार बार आप मदद लेते ना, जो हर बार भाई 200 रुपए दे दे, भाई 500 दे दे, भाई 5000 दे दे, 50,000 दे। एक बार नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूँ कि एक बार नेटवर्क बना करके इतना प्रबल हो जाओ, इतना सबल हो जाओ कि दोबारा ना किसी के सामने ऐसा में हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। एक बार नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज आपको मैं देखता हूँ हमेशा आपके पास समय की तकलीफ रहती है, हमेशा आपके पास समय की दिक्कत रहती है, पैसे की दिक्कत रहती है, आप बोलते हो कोई पहचान नहीं है, तकलीफ में कोई खड़े नहीं होता। एक बार नेटवर्क बना लो यार, एक बार नेटवर्क बना लीजिए। आप यकीन मानिए कि आप जिस बिजनेस में है, डीएमपीएल बिजनेस में, इस नेटवर्क में आप पैसा कमाए ना कमाए, पर हमेशा हमेशा के लिए लोगों से जुड़ जाएंगे। और आपके सुख और दुख में हो सकता है आपके आसपास आपके रिश्तेदार लोग लेट पहुंचेंगे, पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में आप पार्टिसिपेट है, तो अगर पता चलता है तो आपके सीनियर, आपके टीम पार्टनर सबसे पहले आपके घर पहुंचेंगे किसी भी घटना में। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, हर सुख दुख में सबसे पहले आपके नेटवर्क लोग शामिल होंगे। तो एक बार क्यों ना नेटवर्क बना लिया जाए, जहां से हम सब जो है, वैसे भी एक लाइन है कि जिनका चैन नहीं ना वो बेचैन है, और जो लोग चैन नेटवर्क बनाए लोग आज शानदार खुश है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नेटवर्क बेहद जरूरी है। नेटवर्क से ही आज पूरा दुनिया चल रहा है। स्कूल का नेटवर्क, कॉलेज का नेटवर्क, हर चीज का अपना नेटवर्क होता है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है बॉस, उसका उतना बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब टीम, नेटवर्थ मतलब संपत्ति, दौलत, आप जो भी अपनी भाषा में समझते हैं। तो हर व्यक्ति आज अपना नेटवर्क बनाने में भिड़ा हुआ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं, मोदी जी तिरंगा यात्रा क्यों कर रहे हैं, सबका एक बड़ा कारण है अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए। नेटवर्क बड़ा होगा, उनकी पार्टी जीत जाएगी, पार्टी जीतेगी, उनकी सरकार बनेगी, उनके लोगों को फायदा होगा, उनसे जुड़े लोगों को फायदा होगा, ढेर सारे लोगों को सवाल फायदा होगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, नेटवर्क बनाना बेहद जरूरी है। नेटवर्क बना लीजिए, तभी आपका वर्क आगे बढ़ेगा। जिनका नेटवर्क नहीं उनको वर्क नहीं बढ़ पाएगा। सही है साथियों। तो आज मुझे लगता है ओवर हो रहा है, टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हो सकेगा तो फाइनल करेंगे ट्रेनिंग कैसा किस क्या रहेगा, हो सकेगा तो फिर से मुलाकात करने का प्रयास करूंगा मैं, और आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अगर ये अच्छा लगा होगा तो हम इसे रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार एग्जिट पोल जान ले क्या कहना है कल के लिए लोगों का। कल रिपीट कर लूं, फिर आप लोग तैयार हैं, कल मैं ही ट्रेनिंग ले लूं, चलेगा? एक बार और सर बोल रहे हैं। ठीक है कुरैशी सर, चलिए एक ही बार बस ना, मतलब समझ में आ गया, परसों मुझे नहीं लेना है। ठीक है कुरैशी सर, चलिए देखते हैं, प्लान करते हैं लोगों के रुझान के हिसाब से। और बेसिकली इन सब चीजों को फिर आपको खुद जो क्लियर करना है, आपसी बातचीत भी करेंगे हम लोग अभी जो है ना, कल से कंटिन्यू डिस्कस भी करने का प्रयास करेंगे आपस में बातचीत करके, जो जो सवाल आएगा उसका, क्योंकि सबका संभव नहीं था तो नहीं कर पाए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। और आज D2 का ट्रेनिंग होने वाला है, मिस्टर केयूर भूषण साहू सर का बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है। तो मैं चाहूंगा आप सभी के सभी लोग जरूर अटेंड करें, ट्रेनिंग का फायदा ले। जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है अभी 8 बजे। अपने सारे सारे साथियों को ट्रेनिंग अटेंड कराएं, और शानदार इस ट्रेनिंग का हिस्सा बना करके बेहतरीन जो है सीखेंगे हम सब लोग, और इनकम करेंगे। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण, अप्रैल महीने का 2 तारीख हो गया है, अपनी इनकम पे फोकस करिए। अगर आप नेटवर्क के इतने सारे फायदे हैं अगर आपको लगता है, तो आप खुद अपना नेटवर्क बनाने फोकस करिए, क्योंकि अपना काम खुद करना होगा। अपना जो काम है, क्लोजिंग करना है, आईडी भेजना है, 338 रुपए जो डायरेक्ट इनकम से भी अगर आपको आएगा, अगर आपने एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराया तो 338 रुपए आपको कम से कम एक ज्वाइनिंग से बनेगा। आपको अपना काम करना होगा। अगर आप तैयार हैं अपने काम करने के लिए, तो आपका इनकम रेगुलर आते रहेगा, रुकेगा नहीं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल कोशिश करिए कि 100% सीट रहे। अमर सर बहुत सही बोल रहे हैं, थैंक यू सर। कल प्रयास कीजिए साथियों के सब लोग आए, कल अच्छा सेशन और कम से कम करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवालों का जवाब देंगे। आप सवाल तैयार करके रखिए, जवाब आपको मिल जाएगा। आपका जितना भी सवाल होगा सब तैयार करके रखिए, कल हम बात करेंगे फिर से जवाबों को लेकर के। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं फिर जो है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।